Good morning, students. Now I am teaching you concept of cost, chapter 8 of class 11 commerce in economics, microeconomics. Now we are going to discuss about the cost. Cost क्या है? In economics there is some different from accounting. कि कॉस्ट का मीनिंग अकाउंटिंग से इकोनॉमिक्स में थोड़ा डिफरेंट है. कॉस्ट को अगर हम सिंपली बोल रहे हैं तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी इज नोन एज कॉस्ट, वेदर इट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट. अगर किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करता है उस पर जितना भी खर्चा आता है उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट. कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट का मीनिंग है, कॉस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है कि जितना भी खर्चा आ रहा है कमोडिटी को बनाने में उसे क्या बोलेंगे? कॉस्ट. वेदर ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है या फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट है. अब कॉस्ट को हमने सबसे पहले डिफाइन किया. कॉस्ट क्या है? कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट. टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी इज नोन एज कॉस्ट. जितना भी प्रोडक्शन करने में प्रोड्यूसर की कॉस्ट लग रही है उसको कॉस्ट बोलेंगे. वो चाहे एक्सप्लिसिट कॉस्ट है या फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट है. अगर एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? टोटल कॉस्ट. अब हम डिस्कस करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट. पहले हमने कॉस्ट डिस्कस किया. कॉस्ट क्या है? जितना भी खर्चा लगता है कमोडिटी को बनाने में उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट. दूसरी चीज क्या है कि इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है वो क्या है? विच इज हायर्ड फ्रॉम द मार्केट. कहाँ से हायर करना है? मार्केट से. सपोज दैट कोई फर्म में मैनेजर है, मैनेजर हम बाहर से हायर करके रख रहे हैं तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट. अगर वही खुद मैनेजर बने हुआ है तो इम्प्लिसिट कॉस्ट. मीन्स जो कॉस्ट हमें मार्केट से हायर करनी पड़ रही है वो क्या कहलाती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट. और जो सेल्फ मोड है उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट. It is not hired from the market, but it is hired from the market. तो इस वजह से इसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं और इसको इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं. तो एक्सप्लिसिट और इसी में आता है फिर एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एक आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है. जैसे हमने प्रीवियस में पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर्स में भी कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो भी होगी उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट हमने डिस्कस किया कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है और इन दोनों में मिला के क्या हो जाता है? टोटल कॉस्ट. कि जितना भी हमने कॉस्ट किसी कमोडिटी को लगाने में बनाने में लगाई वो चाहे एक्सप्लिसिट है चाहे इम्प्लिसिट है, इन दोनों को अगर हम ऐड अप करेंगे तो क्या हमें निकलेगा? टोटल कॉस्ट. की मान लीजिए अगर चॉक होल्डर है तो इसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों जोड़ेंगे तभी हमें निकलेगा टोटल कॉस्ट. मीन्स इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, इसको टोटल कॉस्ट बोलेंगे. और एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमने डिस्कस कर लिया है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी है? विच इज हायर्ड फ्रॉम द मार्केट. एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट विच इज सेल्फ ओन्ड. मीन्स कोई भी हम काम कर रहे हैं, अगर हमने मान लो खेती कर रहे हैं, खेती में अगर हम खुद ड्राइविंग कर रहे हैं ट्रैक्टर की तो इम्प्लिसिट कॉस्ट में उसको ले लेंगे. और अगर वही हमने ड्राइवर हायर कर रखा है मार्केट से तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट में. इसी तरीके से कोई कंपनी है, मैनेजर है उसमें, या कोई हमारा प्रोडक्शन यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट हम खुद ऑपरेट कर रहे हैं, या हमने कोई एम्प्लॉय लगा हुआ है तो एम्प्लॉय है तो एक्सप्लिसिट, और खुद कर रहे हैं तो उसको इम्प्लिसिट. तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में. अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने डिस्कस भी किया था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होता है
वो क्या कहलाता है हमारा, जितना भी हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उससे नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो हमें मिल रहा है वो क्या कहलाता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रेफर्स टू द टोटल सेक्रीफाइस, जितना भी सेक्रीफाइस हुआ किसमें हुआ, मेड इन टर्म ऑफ एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, किसमें, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में, फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने में जितना भी प्रोडक्शन करने में खर्च हुआ वो चाहे इम्प्लिसिट है चाहे एक्सप्लिसिट है, ठीक है, तो उसका जितना भी सेक्रीफाइस है वो क्या कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके बाद आती है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट है और क्या है प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का मीनिंग क्या है कि कोई भी, जैसे हम जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्शन करना किसी भी चीज़ का वो इजी है, हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट उसको बेचना जो है वो टिपिकल है, ठीक है। तो कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि हम उसके बारे में हमें पता ही नहीं होता, तो पता कैसे चलता है हमें, उसके एडवर्टीजमेंट से या उसके सेमिनार वगैरह जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो सेलिंग कॉस्ट क्या आ जाता है कि जो भी किसी चीज़ को बेचने के लिए जितना भी खर्चा लगता है वो क्या कहलाता है सेलिंग कॉस्ट। जैसे एडवर्टीजमेंट हो रही है, उसको पेपर में दे रहे हैं, टीवी में दे रहे हैं, इस टाइप का जितना भी सोशल मीडिया पे आ रहा है, तो ये सारा का सारा चीज़ किस में आ जाएगी आपकी सेलिंग कॉस्ट। और प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है कि जितना प्रोडक्शन करने में कॉस्ट लग रही है, जितना प्रोडक्शन करने में कॉस्ट लग रही है उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये दोनों के दोनों ये हमने कॉस्ट डिस्कस किया। पहले कॉस्ट क्या है, तो टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी वेदर इट इज एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। तो कॉस्ट क्या आती है, कॉस्ट में क्या इम्प्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी, व्हिच इज हायर्ड फ्रॉम द मार्केट, एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट व्हिच इज सेल फ्रॉम। तो ये हमने डिस्कस किया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है टोटल सैक्रिफिकेशन, जितना सैक्रिफाइस कर रहा है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट को उसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट जो हमने प्रोडक्ट बनाया उसको जो बेचने में खर्चा लगेगा लाइक एडवर्टीजमेंट, वो क्या कहलाएगा सेलिंग कॉस्ट। और प्रोडक्शन कॉस्ट में जितना उसको प्रोड्यूस करने में जितना खर्चा आएगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये सारे के सारी हमने कॉस्ट जो है वो डिस्कस की कि सेलिंग कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, कॉस्ट क्या है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। अब शॉर्ट रन कॉस्ट हम बात करते हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट की। अब हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन कॉस्ट एंड शेप्स ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट एंड शेप ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट एंड शेप्स ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट की, उसके शेप्स की क्या क्या है या उसके शॉर्ट रन कॉस्ट। अब सबसे पहले आता है इसमें, अगर हम बात कर रहे हैं टोटल कॉस्ट की, तो इसमें क्या आता है टोटल कॉस्ट जो है शॉर्ट रन कॉस्ट क्या, पीरियड विच इज सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। इस कॉस्ट में कुछ वेरिएबल फैक्टर होते हैं और कुछ फिक्स फैक्टर होते हैं। तो फिक्स फैक्टर जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में किया भी था, फिक्स फैक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, विच डज नॉट चेंज विद द प्रोडक्शन, वो क्या कहलाते हैं फिक्स फैक्टर्स। और जो चेंज हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं वेरिएबल फैक्टर। जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी फैक्टर्स लगेंगे, तो वो क्या कहलाते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। और जो चेंज नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं फिक्स फैक्टर्स। तो शॉर्ट रन क्या है, पीरियड इज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग क्या किस में आता है, ड्यूरिंग विच सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम आर वेरिएबल। अब इसमें शॉर्ट रन में क्या है, कंपोनेंट्स है, एक फिक्स कॉस्ट आती है और एक वेरिएबल कॉस्ट आती है। इसमें एक क्या आएगी आपकी फिक्स कॉस्ट आएगी और एक आएगी वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले हम फिक्स कॉस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि फिक्स कॉस्ट क्या है। अब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, एक फिक्स है और दूसरी क्या है वेरिएबल कॉस्ट। अगर फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट अगर हम इसको दोनों को जोड़ें तो हमें मिल जाता है टोटल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट
कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अगर जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमें टोटल कॉस्ट। मीन्स इन दोनों का एडिशन जो है क्या है टोटल कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट है क्या? फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? द टोटल एक्सपेंडिचर। इसमें टोटल ना छोड़ के हम क्या करेंगे द फिक्स्ड रेफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन द यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितनी फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है किसी भी कमोडिटी को बनाने में, जितनी फिक्स्ड कॉस्ट का यूज हो रहा है वो टोटल उसको करेंगे तो वो क्या कहलाता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज क्या क्या आता है, इससे कोई भी प्रोडक्शन के वॉल्यूम से कोई भी हमें फर्क नहीं पड़ता है। और इसको क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। इसको सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोला जाता है, ओवरहेड कॉस्ट भी बोला जाता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोला जाता है। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं फिक्स्ड कॉस्ट को अगर डिस्कस करें। फिक्स्ड कॉस्ट को क्या बोला जाता है? ओवरहेड कॉस्ट और क्या बोला जाता है सप्लीमेंट्री कॉस्ट और क्या बोला जाता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट के और भी नाम जो दूसरे नाम है वो क्या कहलाते हैं ओवरहेड कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। और इसमें फिक्स्ड कॉस्ट को जो इसके कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसका किस किस पे लगती है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, खर्चा जो है एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी, वेजेस सैलरीज और परमानेंट स्टाफ। परमानेंट स्टाफ की सैलरीज हो गई, ठीक है, किसी चीज की फीस हो गई, इस टाइप की जो भी खर्चे हैं वो किस में आ जाएंगे इसके पार्ट है, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन लैंड बिल्डिंग, लाइसेंस फीस हो गई, इस टाइप के जितने खर्चे वो किस में आ जाएंगे हमारे फिक्स्ड कॉस्ट में। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हमने फिक्स्ड कॉस्ट जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, जैसे यूनिट है सपोज दैट और ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट यूनिट 0 है 1 2 3 4 5। फिक्स्ड कॉस्ट मान लो 10 है, 10 है, 10 है और 10 है और 10 है। मींस प्रोडक्शन चाहे ज़्यादा हो रहा है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो रहा है सेम वैल्यू, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। फिक्स्ड कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा। यूनिट्स एक है, प्रोडक्शन हो रहा है तब भी 10 है और नहीं हो रहा है तो तब भी 10 है। सपोज दैट अगर परमानेंट हमारा स्टाफ है उसको सैलरी दे रहे हैं तो प्रोडक्शन हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, इनकम हो रही है चाहे नहीं हो रही है, उनकी सैलरी जो है वो चल रही है। तो ये क्या कहलाता है फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरी चीज है जैसे फीस है, लाइसेंस फीस वगैरह मैंने बोला कि लाइसेंस फीस है मान लो, तो लाइसेंस फीस जो हमने भर दी, लाइसेंस फीस है जैसे मान लो ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रक्स वगैरह की है, एक बार टैक्स चला गया तो टैक्स जो हमने दे दिया 3 मंथ्स का या मंथली या पूरे ईयर का दे दिया, टैक्स अगर चला गया तो वो चला गया। पर उसमें टैक्स क्या होता है ट्रांसपोर्ट में टैक्स ट्रक का मान लो हो गया कि वो जितना टैक्स है वो जाएगा ही जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो खड़े हुए हैं तब भी वही जा रहा है और नहीं चल रहा है तब भी जा रहा है, इसको फिक्स्ड हो गई, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो वेरिएबल कॉस्ट इसका रिवर्स आ जाता है। जैसे अगर ट्रक की अगर मैंने एग्जांपल ले लिया ट्रक का, तो उसमें टैक्स जो है वो फिक्स कॉस्ट हो गई और ड्राइवर को तभी हम रखेंगे जब उसको चला रहे हैं। अगर नहीं चला रहे हैं तो वो खड़ा हुआ है या तो फिर उसको सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है, सरेंडर नहीं कर रहे हैं उसको खड़ा हुए हैं तो ड्राइवर की सैलरी नहीं जाएगी, वो क्या हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अगर हम उसको रोक रखे हैं और फीस अगर उन्हें दे दिए तो वो उसमें कोई भी कटौती नहीं होगी, वो जानी ही जानी। तो ये क्या कहलाती है लाइसेंस फीस। और सैलरी परमानेंट स्टाफ की हो गई, प्लांट मशीनरी पे जो भी खर्चा है तो ये इसमें आ जाएगा। यूनिट जितनी हमारी यूनिट क्या बढ़ती है और फिक्स कॉस्ट जो है वो क्या रहेगी रिमेन्स सेम ही रहेगी, फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। तो इसका कर्व बनाएंगे हम, वो इस तरीके से बनता है। यूनिट्स मान लो 0 1 2 3 4 5, एक पे भी यहाँ पे कितने सपोज दैट 5 है 10 है 15 है, तो ये इस तरीके से फिक्स कॉस्ट बनेगा कि चाहे 1 यूनिट है चाहे 2 यूनिट है 3 है 4 है 5 है 6 है, इस फिक्स कॉस्ट जो है वो रिमेन्स क्या रहेगी 10 ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज
नहीं आएगा। जितना भी प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा, मैक्सिमम लिमिट होगी वहां तक बढ़ता चला जाएगा, पर फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिक्स कॉस्ट जो है वो रिमेन्स सेम रहेगी। तो ये क्या कहलाती है फिक्स कॉस्ट। अगर हम एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करें, एवरेज AFC, इसी तरह हम एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन जितनी भी हमारी यूनिट्स है, क्वांटिटी अगर जितनी भी हमारी उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो वो क्या कहलाता है, हमारा फिक्स कॉस्ट की एवरेज निकल जाती है। तो एवरेज का मीनिंग क्या है कि जितनी भी क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, यूनिट्स बढ़ती चली जाएगी, उतनी AFC जो है वो कम आ जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 आएगा, 2 5 जा 3.33 2.52 मीन्स AFC की अगर बात करते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट को 2 से डिवाइड कर देंगे जितनी भी यूनिट्स होंगी। तो इसको यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं मीन्स TFC अपॉन Q, इसको डिवाइड किया तो इसका जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला AFC। ये इसको टच नहीं करेगी, लेकिन ये कम होती चली जाएगी, लेकिन जीरो भी नहीं होगी, कम होती चली जाएगी। अब इसका एग्जांपल मैं दूं, अगर सपोज दैट फिक्स कॉस्ट है हमारे पास, अगर हम प्रोडक्शन से हट के बात करें, सपोज दैट अगर हमने एक फ्लैट ले रखा है, फ्लैट अगर हमारा 20,000 रुपये है, तो उसका 20,000 जाने जाना, चाहे आप एक जना रहे तब भी 20,000 ले रहे हैं, 2 जने रह रहे हैं तो 10-10 आ जाएगा, 3 रह रहे हैं तो और कम हो जाएगा, 4 रह रहे हैं तो 5-5 आ जाएगा, ठीक है, और 5 रह रहे हैं तो 4,000 आ जाएगा, और अगर उसमें 10 लोग रहे तो पर हेड कितना आ जाएगा, 2-2 हज़ार आ जाएगा। मीन्स जितनी यूनिट्स बढ़ती चली जाएंगी उतनी ही फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कम होती चली जाएगी। तो प्रोडक्शन का यही है, कोई भी कंपनी है तो वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करना क्यों चाहती है कि जितना प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगा उतनी ही फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो पर यूनिट के हिसाब से कम लगेगी। जब तो फिक्स्ड कॉस्ट कम लगेगी तो उसका टोटल कॉस्ट जो है वो भी कम आएगा। जब ये फिक्स्ड कॉस्ट इसमें कम होती चली जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट तो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग लगनी है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो है कम होती चली जाएगी पर यूनिट के हिसाब से, तो पर यूनिट का खर्चा जो है वो कम आएगा और उसका प्राइस वही रहेगा। पर यूनिट का खर्चा जब कम होता चला जाएगा तो प्रॉफिट जो है कंपनी को ज़्यादा है। इस वजह से कोई भी कंपनी है तो वो लार्ज स्केल पे काम करना इसी वजह से चाहती है कि जितना प्रोडक्शन ज़्यादा होगा उतना हिसाब से पर यूनिट के हिसाब से फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कम होती चली जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट कम होती चली जाएगी तो टोटल कॉस्ट पे इफेक्ट आएगा, टोटल कॉस्ट जो है वो कम होगी। जब टोटल कॉस्ट कम होगी तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट ऐसे आएगा आपका, प्रॉफिट पर यूनिट का निकालें तो टोटल कॉस्ट में जितने भी सेलिंग प्राइस होगा एसपी माइनस सीपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया या कॉस्ट प्राइस हो गया, इस टोटल कॉस्ट उसमें से हम माइनस कर देते तो हमें क्या मिल जाता है, प्रॉफिट। तो जितना भी टोटल कॉस्ट कम होगी, इसी दोनों में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो इस वजह से हर कोई प्रोड्यूसर ये चाहता है कि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कम से कम आए। फिक्स्ड कॉस्ट कम आने का मतलब है पर यूनिट हिसाब से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। अगर वो कम बनाएगा तो फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा आएगी पर यूनिट के हिसाब से, और अगर ज़्यादा बनाएगा तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कम आएगी पर यूनिट के हिसाब से। तो इस वजह से जो फिक्स्ड कॉस्ट कम होती चली जाती है तो एवरेज जो है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी कम होती चली जाती है। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो रिमेन सेम ही रहेगी लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कम होगी। तो सो हमने इसमें डिस्कस किया लॉन्ग रन कॉस्ट में शेप्स ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट हमने डिस्कस किया कि फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, मींस जिसमें फिक्स्ड फैक्टर्स का यूज होता है, जो प्रोडक्शन चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो रिमेन्स सेम ही रहेगी, फिक्स्ड कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा। प्रोडक्शन चाहे 0 है चाहे यहाँ 5 यूनिट है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा। फिक्स्ड कॉस्ट जो है फिक्स्ड कॉस्ट में एक 0 है तब भी 10 है और मैक्सिमम है तब भी 10 है। तो इस वजह से इसमें क्या होता है, फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं। और इसके हम एग्जांपल्स में फिक्स्ड कॉस्ट के तो एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी हो गया, सैलरीज परमानेंट स्टाफ लाइसेंस फीस वगैरह, ये सारे के सारे फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जांपल्स हैं। और इसको ओवरहेड कॉस्ट बोलते हैं, सप्लीमेंट्री कॉस्ट बोलते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं।
तो ये फिक्स कॉस्ट का पावर सेम रहेगा। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट मींस उसको हम यूनिट से डिवाइड करते चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट मींस कम होती चली जाएगी। तो कम होती चली जाएगी तो इट मींस कि ये क्या हो जाएगा कि पर हेड जो है पर यूनिट के हिसाब से वो कम हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया कि क्या क्या आता है इसमें फिक्स कॉस्ट में। अब हम क्या करने जा रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हमने किया। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट के बारे में, बाकी कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।